In the last video we have done till relative error. Now we will do percentage error. Percentage error is equals to absolute error upon true value into 100. Absolute error upon true value into 100. Absolute error यहाँ पर पीछे हमने देखा था, देखिए यहाँ पर कितना है absolute error 35. तो absolute error 35 upon true value 980 into 100. This will be 3.6%. समझ आ गया आपको? देखिए errors के 3 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर. रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू. परसेंटेज एरर होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100. बस रिलेटिव एरर की हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको परसेंटेज एरर के इक्वल रखते हैं. ठीक है, अब आगे देखिए. सम और डिफरेंस जब हम करते हैं ना एरर का, तो जो एब्सोल्यूट एरर होते हैं वो ऑलवेज ऐड होते हैं. जैसे z इज इक्वल्स टू a प्लस बी है या z इज इक्वल्स टू a माइनस बी है, तो इसके जो एब्सोल्यूट एरर्स होंगे ना, डेल्टा z, एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा के साथ उस डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b एंड डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b. हियर ऑल्सो सेम. ओके, सो एब्सोल्यूट एरर चाहे हम प्लस करें या माइनस करें, वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं. ठीक है, देखिए मैं आपको और समझा देती हूँ. देखिए suppose that result x is given as the sum of two observed quantities a and b, that is delta a and delta b are absolute error. ये क्या हो गए हैं, absolute error. ओके, तो जो डेल्टा एक्स होता है ये एब्सोल्यूट एरर है रिजल्ट का. दिस इज द रिजल्ट का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स. सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगा. जैसे अगर हम करेंगे, देखिए एक्स प्लस माइनस इसका एरर इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस इसका एब्सोल्यूट एरर प्लस बी प्लस माइनस इसका एब्सोल्यूट एरर. ओके, सो व्हाट हैपन, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b. ये और ये, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, and this delta x is equals to delta a plus delta b. ओके, यहाँ पर ये आपको समझ आ रहा है. इसी तरीके से जब हम x is equals to a minus b का करते हैं, when the result involves the difference of two observed quantities, let delta a and delta b be the absolute errors in the measurement of a and b. Let delta x be the maximum error in the x. Then x plus minus इसका error is equals to a plus minus डेल्टा a माइनस है ना, यहाँ पर डिफरेंस कर रहे हैं ना हम, तो माइनस b
प्लस माइनस डेल्टा बी. ओके, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b. ठीक है, अगर हम ये ब्रैकेट्स को हटाएंगे तब ये होगा माइनस. तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी. डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. वी कैन राइट इट एज लाइक दिस. ओके, तो चाहे हम प्लस कर रहे हैं तभी भी यहाँ पर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर्स ऐड ही हो रहे हैं, और चाहे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तभी भी डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो ऐड ही होते हैं. यही आपको बताया है. देखिए, सम और डिफरेंस ऑफ एरर्स का जब हम सम और डिफरेंस कर रहे हैं ना एरर का, सम और डिफरेंस ऑफ एरर, तो जो एब्सोल्यूट एरर्स होते हैं वो ऑलवेज ऐड होते हैं. चाहे आप प्लस करेंगे तब भी एब्सोल्यूट एरर ऐड ही होंगे, और या आप माइनस करेंगे तब भी जो आपका एब्सोल्यूट एरर्स होगा वो ऐड होगा. ठीक है, अब प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ एरर देख लेते हैं. इफ z इज इक्वल्स टू a इंटू बी, z इज इक्वल्स टू a इंटू बी एंड z इज इक्वल्स टू a अपॉन b. a इंटू बी करें चाहे a अपॉन बी करें आप, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b ही आएगा. इसको हम इस तरीके से जो लिखते हैं वो मैंने बताया था आपको, रिलेटिव एरर्स को लिखते हैं इस तरीके से, है ना. अब देखिए एरर ऑफ पावर्स. पावर्स को किस तरीके से हम करते हैं. इफ z इज इक्वल्स टू a टू द पावर b p b to the power q and c to the power r, then delta z upon z is equals to p delta a upon a. जो यहाँ पर delta z upon z लिखेंगे is equals to p. p जो पावर है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं. a को क्या लिखेंगे, डेल्टा a अपॉन a. फिर q नेक्स्ट देखेंगे तो q प्लस करेंगे q डेल्टा b अपॉन b कर देंगे. नेक्स्ट प्लस करेंगे c टू द पावर r, तो पावर को यहाँ पर लिखेंगे और ये डेल्टा c अपॉन c आ जाएगा. तो इस तरीके से हम करते हैं एरर ऑफ पावर. अब लीस्ट काउंट देख लीजिए वर्नियर कैलिपर्स का. वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑन वर्नियर स्केल. जब हम वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट निकालते हैं तो जो मेन स्केल के वन पार्ट की वैल्यू है उसमें से वर्नियर स्केल के वन पार्ट की वैल्यू को माइनस कर देते हैं. ओके, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑन वर्नियर स्केल. नाउ लीस्ट काउंट क्या होता है, इक्वल्स टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन. लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन. वन मतलब वन पार्ट जो है मेन स्केल पे जो वन पार्ट है उसकी वैल्यू. ये लीस्ट काउंट का दूसरा फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ पार्ट ऑन वर्नियर स्केल. लीस्ट काउंट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वन पार्ट की जो वैल्यू है ना मेन स्केल पे उसको ऊपर न्यूमरेटर में अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन वर्नियर स्केल पर जो नंबर ऑफ पार्ट्स है वो डिनोमिनेटर में. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉस. स्क्रू गॉस का जब हम लीस्ट काउंट निकालते हैं तो कैसे करते हैं, पिच अपॉन नंबर ऑफ पिच ऑन सर्कुलर स्केल. पिच कितनी है अपॉन नंबर ऑफ पिच ऑन सर्कुलर स्केल. सर्कुलर स्केल पर कितनी पिच है ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होता है. ठीक है, सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व